ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड कितने टाइप के होते हैं वो हम देख लेते हैं, बेसिक जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ट्रांसमिशन 4 टाइप के हम पढ़ रहे हैं। इन एल टी यूजली द यूज मल्टीपल एंटीना फॉर डाउनलिंक at least from category 3 UE and higher, meaning that E node B has used multiple TX antenna and UE use multiple RX antenna। ये बोल रहा है कि जो हमारा UE होता है वो मल्टीपल ट्रांसमिशन एंटीना यूज कर सकता है और UE भी रिसीविंग एंटीना यूज कर सकता है। ठीक है। इन एल टी दे गिव्स ए स्पेशल नेम फॉर ईच ऑफ द वे ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। एक स्पेशल नाम दे दिया गया, उसको ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल दैट नॉर्मली कॉल सीसो सिंगल ट्रांसमिशन एंटीना एंड सिंगल रिसीवर एंटीना दैट इज TM1, TM मोड 1। मतलब कि एक ट्रांसमिट कर रहा है नेटवर्क की तरफ से और एंटीना ट्रांसमिट कर रहा है, सिंगल ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीवर सिंगल रिसीव कर रहा है। तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन मोड 1। ट्रांसमिशन मोड 2 में क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है। और ट्रांसमिशन मोड 3 एक तरह से माइमो होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे TM मोड तो आप समझ गए, सिंगल ट्रांसमिशन और ट्रांसमिट होगा और सिंगल रिसीव होगा। और TM मोड 2 में क्या होता है कि देख रहे हो आप, यूई हो गया आपका, ये इनोड भी हो गया, मतलब यूई साइड से दो ट्रांसमिट हो रहे हैं सेम सेम, और यूई इनोड भी साइड दो रिसीव हो रहे हैं। अब TM मोड 3 देखते हैं। TM मोड 3 में क्या होता है, दो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन हो रहे हैं और दो डिफरेंट रिसीव हो रहे हैं। मतलब जो ट्रांसमिट हो रहे हैं ए और बी, वही दोनों रिसीव हो रहे हैं ए और बी। बट इसमें इसको हम ओपन लूप मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं TM मोड 4 में। TM मोड 4 एज TM मोड 3 की तरह ही होता है, बट उसमें फीडबैक आता है PMI CQI RI के फॉर्म में। इसको क्लोज लूप मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं। ये इंटरव्यू में कई बार नॉर्मली पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, तो ये बताने के लिए आपके लिए सफिशियंट है ये। अब हम देखते हैं सेल सिलेक्शन। सेल सिलेक्शन क्या होता है? रिसेलेक्शन इज द ideal mode procedure performed by UE. Cell selection is kind of mechanism to change cell after UE is camped on cell। मतलब जब हमारा जो यूई होता है नेटवर्क में लैच हो जाता है, तो उसके बाद में एक सेल से दूसरे सेल को सेलेक्ट करता है, उसको हम सेल सिलेक्शन कहते हैं। सेल सिलेक्शन रिसेलेक्शन ये आइडियल मोड में ही होगा, क्योंकि सपोज जैसे आपका कॉल चल रही है तो उस केस पे नहीं होगा। ये आइडियल मोड में ही सेल सिलेक्शन डिसलेक्शन होता है। दिस इज टू लेट यूई गेट कनेक्टेड टू सेल विच हैज बेस्ट कंडीशन अमंग द सेल टू विच द यूई इज अलाउड टू कॉन, बट यूई डज नॉट चेंज सेल रेंडमली। इट इज यूज टू सेट प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया। तो ये सिंपली आप ये समझ लो कि सेल सिलेक्शन डिसलेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। इंटर फ्रीक्वेंसी सेल डिसलेक्शन, इंटर फ्रीक्वेंसी सेल रिसेलेक्शन। इसके फॉर्मूला होते हैं कि ये किस तरह से हो सेल सिलेक्शन करता है, बट इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप बेसिकली ये समझो सेल रिसेलेक्शन क्या होता है, सेल रिसेलेक्शन कितने टाइप के होते हैं, इंटर फ्रीक्वेंसी सेल रिसेलेक्शन और इंट्रा फ्रीक्वेंसी रिसेलेक्शन। सेल इंट्रा फ्रीक्वेंसी सेल रिसेलेक्शन की कंडीशंस ये दी हुई है कि लेट से एस इंट्रा सर्च इक्वल टू 30 एंड आर एस आर एक्स लेवल इक्वल टू 90। तो इस केस में होती है दोनों कंडीशंस लिखी हुई हैं। और इंटर फ्रीक्वेंसी सेल सिलेक्शन की क्राइटेरिया लिखी हुई है कि व्हेन यू इज सर्विंग सेल RSRP मस्ट गेटर पुअर देन थ्रीशोल्ड 1। थ्रीशोल्ड सेव होते हैं थ्रीशोल्ड 1, थ्रीशोल्ड 2। तो थ्रीशोल्ड 1 से यूई सर्विंग सेल, यूई का जो सर्विंग सेल है RSRP मस्ट गेट पुअर देन थ्रीशोल्ड 1। थ्रीशोल्ड 1 से खराब हो गया हो। नेबर सेल RSRP मस्ट बी बेटर देन थ्रीशोल्ड 2। जो आपका नेबर सेल है उसका थ्रीशोल्ड 2 से अच्छा हो गया हो। ये दो कंडीशंस होती हैं। अब सेल सिलेक्शन की क्राइटेरिया, सेल सिलेक्शन की क्राइटेरिया होती है, ये फॉर्मूला है सेल सिलेक्शन का, एस आर एक्स लेवल इक्वल टू
क्यू आर एक्स लेवल मीन माइनस क्यू आर एक्स लेवल मीन प्लस क्यू आर एक्स लेवल मिनिमम ऑफसेट माइनस पी कंपनसेशन। ये क्यू आर एक्स लेवल मिनिमम ऑफसेट ये आपका सिब में आपको रिसीव होता है, जब सिब ब्रॉडकास्ट होती है तो ये इन्फॉर्मेशन उसमें रिसीव होती है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या इंटरव्यू में कभी पूछता नहीं है, या फिर आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, कभी पूछता नहीं है बाकी एस आर एक्स लेवल एस क्वालिटी का क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम आते हैं, जो हमने बात किया थ्रीशोल्ड वन थ्रीशोल्ड टू, तो ये थ्रीशोल्ड वन है, थ्रीशोल्ड टू, थ्रीशोल्ड वन जैसे कि एस आर पी आपका 2 इंटू एस नॉन इंटर सर्च प्लस क्यू आर एक्स लेवल मिनिमम ऑफसेट, ये फॉर्मूला है। इफ लेट से एस नॉन इंटर सर्च इक्वल टू 9, एस आर पी आपका हो जाएगा 2 इंटू 9 प्लस -128 dV इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको -110 आएगा। मीन्स व्हेन द सर्विंग सेल RSRP विल बिकम पुअर देन -110, मतलब आपका सर्विंग सेल जो 110 से भी खराब हो जाएगा, देन इट विल स्टार्ट मेजरमेंट, सिर्फ 5 आएगा। और थ्रेशोल्ड टू क्या बोलता है, थ्रेशोल्ड टू की कंडीशन है आपका हाई हो या फिर थ्रेशोल्ड लो, इंटरफ्रिक्वेंसी सेल RSRP इक्वल टू 2, थ्रेशोल्ड हाई लो प्लस क्यू आर एक्स लेवल मिनिमम वैल्यू ऑफ दी। अब इनमें प्रियोरिटी होती है, प्रियोरिटी 7 टाइप्स की होती है, जैसे कि आपका प्रियोरिटी 7 प्रियोरिटी हो गई 2300 के लिए, 6 प्रियोरिटी हो गई 2100 के लिए, और 5 हो गई आपका 1800 के लिए, 4 हो गई WCDMA के लिए, 3 हो गई GSM के लिए, इस तरह से